हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी येस बैंक की। जैसे हम पहले भी काफ़ी बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। आज थोड़ा टेक्निकल बेस पे ही काम करेंगे, किस लेवल के ऊपर ये काम कर रहा है और क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है इसके अंदर, कितना ये और डाउन जा सकता है और क्या रिवार्ड्स आने वाले टाइम में ये दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो क्या एक इसके अंदर ट्रेड लेना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो फंडामेंटल सभी जानते हैं, जिस टाइप की न्यूज़ इसके ऊपर आ रही हैं। आज रिजल्ट्स भी ये डिक्लेयर करेंगे अपने, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स जो इनके आज डिक्लेयर होने हैं। आप देख सकते हैं 22 जनवरी आज रिजल्ट्स इनके डिक्लेयर होंगे। और जो FII है उसकी होल्डिंग जो है दिसंबर 2020 में आप देख सकते हैं FII की 1.86 थी पहले मार्च 20 में, फिर जून 20 में 1.66 रह गई थी। सितंबर में आप देख सकते हैं ये बढ़कर जो है 11.16 के आसपास आई और दिसंबर में देख सकते हैं तो 15.01 के आसपास DII की होल्डिंग बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं स्टेक अकोमुलेट किया जा रहा है DII के द्वारा, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। और सेकंड है कि फंडामेंटल सब जानते हैं कंपनी किस टाइप से काम कर रही है, मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है और किसके अंडर काम कर रही है और कितनी ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट इस टाइम है। मीडिया में आकर सब कुछ बताना कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, NPA कितने हैं और NPA कितने हम रिकवर कर सकते हैं और कितने रिकवर कर लिए हैं। अभी DHFL का जो केस हुआ था उसके अंदर से भी काफ़ी इनको बेनिफिट्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में, देखना होगा कितने बेनिफिट्स मिलते हैं इनको। तो NPA से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ रही है। इनके जो कासा है, जो करंट अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, उससे रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ रही है। जो क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च कर रहे हैं और इन्होंने अपने टारगेट्स दिए हैं अगले 3 साल के 5 साल के आने वाले टाइम में उस बिजनेस को आगे लेके जाना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है अच्छा एक सेक्टर है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या NBFC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर ये अच्छा कर रहे हैं। आप रिटेलर्स जो रिटेल लोन या रिटेल बुक है इनकी, उसको भी देख सकते हैं, वो अच्छा कर रही है, जो कि ये अब मिक्स कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि उसको हम 45% जो भी है बुक उसको 60% तक लेके जाएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं हर सेक्टर में ये अच्छा कर रहे हैं। और स्टॉक प्राइस बट चल नहीं रहा है और स्टॉक प्राइस जो है एक रेंज के अंदर है काफ़ी टाइम से। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट उसने दिखाया था, एक अच्छा मूवमेंट इसने बिल्कुल दिखाया था। यहाँ से आप देख सकते हैं 22 दिसंबर को जो था ये ऑलमोस्ट लो जो था इसका 29,000 के आसपास था और वहाँ से ये पहुँचा था 32,800 यानी 33,000 के आसपास, 4,000 पॉइंट का मूवमेंट था। बट अगर येस बैंक को देखें तो 22 दिसंबर को ये 17 रुपये 10 पैसे था और आज भी ऑलमोस्ट ये 17 रुपये क्या अभी 16 रुपये 95 पैसे 90 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं है। हाँ, जिन्होंने लोअर लेवल पर ले रखा था, या FPO प्राइस पे ले रखा था 12 रुपये 70 पैसे 80 पैसे के आसपास, उनको बिल्कुल 50-60% के आसपास के रिटर्न्स मिले हैं। तो ये बैंक एक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ही ऊपर गया है, उसके बाद अगेन कंसोलिडेट कर रहा है और बिल्कुल अपने जो है एक लेवल पे खड़ा हुआ है। तो अभी देख लेते हैं किस टाइप से बैंक निफ्टी काम कर रहा है। आज बैंक निफ्टी भी जो है और निफ्टी 50 भी जो है एक प्रेशर के अंदर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निफ्टी में गिरावट है वो 0.95% के आसपास की है, बिल्कुल अपने लो एंड के आसपास ही काम कर रहा है। 14,455 और इसके आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। 12:55 14,451 14,431 1.09% की गिरावट के साथ। तो इसके बाद आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं 2.23% की गिरावट के साथ 31,470 के आसपास काम कर रहा है ये इस टाइम। 12:53 आप देख पा रहे हैं। और बैंक जो येस बैंक है वो उसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं इस टाइम, जो आपको जो नज़र आएगा 16 रुपये 95 पैसे 17 रुपये को इसने ब्रेक कर दिया है इस टाइम पर क्लोजिंग बेस पे हमें देखना है कि 17 रुपये को ब्रेक करता है या नहीं करता है, वो मेन होगा। तो बैंक निफ्टी में गिरावट है तो येस बैंक भी बिल्कुल गिरावट दिखा रहा है। बट जब बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा उछाल था 29,000 से 33,000 के आसपास ये पहुंच गया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया, जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था, तो येस बैंक बिल्कुल भी नहीं चला। और जब बैंक निफ्टी गिर रहा है तो येस बैंक भी गिर रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब गिरता है तो ये ज़्यादा गिरता है, जब चढ़ता है तो ये
कंसोलिडेट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.23% की गिरावट बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बैंक यस बैंक जो है सोलर पे 95 पैसे के आसपास काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है लाइव मार्केट में। और आज का जो लो बनाया है इसने सोलर पे 90 पैसे का बनाया है। हाई 17 रुपये 50 पैसे था, ओपन होता है 17.35 पे, और प्रीवियस क्लोज 17 रुपये से ऊपर था 17 रुपये 25 पैसे के आसपास। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया एफआई की होल्डिंग्स इसके अंदर जरूर बढ़ रही है। लोअर लेवल पे से जो अकमुलेट हो रहा है, जो न्यूज आई थी कि लार्ज कैप में ये इंक्लूड कर लिया गया है जो कि फरवरी से इफेक्टिव होगा, तो म्यूचुअल फंड की बिल्कुल रेडार पे होगा, क्योंकि काफ़ी लार्ज कैप में ये जो है अंडर वैल्यूड माना जा रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं तो बिल्कुल एक अंडर वैल्यूड बैंक है और बिल्कुल इसको पिक किया जा सकता है। और लेवल्स जो बन रहे हैं वो बिल्कुल काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ये इस टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक जो लो इसने बनाया था 12 रुपये 25 पैसे के आसपास का, वहाँ से ये जो शेयर था अच्छा ऊपर तक गया था 20 रुपये 75 पैसे तक, और वहाँ से जब नीचे आया है तो एक कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसने पहले के जो लेवल्स बनाए थे, जो लो बनाया था 17 रुपये 5 पैसे के आसपास का, उसको आज ये थोड़ा सा उससे भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 रुपये 90 पैसे पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। और देखना होगा क्लोज किस बेस पे देता है, क्योंकि इस लेवल तक ये पहले भी आया है। और अब कितना इसके अंदर डाउन साइड बनता है वो भी हम देखते हैं। आरएसआई वगैरह कैसे काम कर रही है इसकी, उसको भी देखते हैं। और रिजल्ट से किस टाइप के देते हैं उसको भी देखना होगा। और ये फंड रेजिंग जो कर रहे हैं उस फंड रेजिंग का कैसे आगे यूटिलाइज होता है उसको भी देखना होगा। आज कितना अनाउंस करते हैं ये फंड रेज वगैरह का और कैसे करेंगे वो सब देखना होगा कि एफपीओ है या कैसे फंड रेज कर रहे हैं, वो सब कुछ एक बार न्यूज देखनी होगी आज रिजल्ट्स की किस टाइप से ये करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितना ये रिट्रेस कर सकता है, कितना ये नीचे आ सकता है। 17 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस था, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं और दिखाऊं आपको कि एक 17 रुपये का क्लोजिंग बेस के ऊपर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर 2-3 बार आया है और यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, जब बाउंस बैक कह सकते हैं हुआ है, बट अभी ये इस लाइन के नीचे काम कर रहा है 16 रुपये 90 पैसे के आसपास। और बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल अच्छी खासी गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है आपको 2.37 के साथ। तो ये बिल्कुल एक इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर रहा है 17 रुपये के आसपास की। और ये कितना नीचे यहाँ से जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। जो एक सपोर्ट इसने 17 रुपये का बना रखा था पिछले काफ़ी दिनों से, आप देख सकते हैं 22 दिसंबर से, और आज 22 जनवरी के आसपास है। एक महीने का जो ट्रेंड था जो 17 रुपये को मेंटेन किया हुआ था इसने, आज 16 रुपये 90 पैसे के आसपास है। इंट्राडे ज़्यादा मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं क्लोजिंग किस बेस पर आती है। और अगर हम 30 मिनट की भी इसके अंदर एक देखें 15 मिनट के आसपास कि इसमें वॉल्यूम किस टाइप से काम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स जो हैं पिछले कुछ दिनों में आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। और अगर इसे 30 मिनट की कैंडल चार्ट के ऊपर भी आप देखें और क्लोजली, तो लोअर लेवल के ऊपर बिल्कुल आपको थोड़ा सा कैंडल्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप इसको कितना ये रिट्रेस कर सकता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, कितना ये डाउन यहाँ से आ सकता है। अगर हम एक रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर लगाएं, जो इसका रिसेंट स्विंग था आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर इस स्विंग को पकड़ें और इस स्विंग को हम लगाएं तो ये जो स्विंग बनता है आप देख सकते हैं जो लाइन है 38.2 से ये बिल्कुल अभी नीचे चल रहा है। और इसके बाद 50% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो बनती है 16 रुपये 50 पैसे के आसपास की। बिल्कुल ये स्टॉक जो है 16 रुपये 50 पैसे तक आ सकता है और यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है रिट्रेसमेंट लेवल पर। जो इसका रिसेंट स्विंग है आप देख सकते हैं, इस रिसेंट स्विंग से ये जो शेयर है बिल्कुल ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था और वहाँ से रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस होकर ये 50% के अगर आसपास आता है तो 16 रुपये 50 पैसे आप देख सकते हैं इसका रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। और अगर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं, जब वैसे नहीं आते हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं और थोड़ी पैनिक सेलिंग चल रही है इसे अकोमुलेट करने के लिए, तो सेकंड जो है गोल्डन लाइन जो बनती है 61.8 की बनती है, जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो बनती है 15 रुपये 50 पैसे और 60 पैसे के बीच में। तो ये शेयर जो है अगर ये 17 रुपये के लेवल को आज क्लोजिंग बेस पे ब्रेक करता है, इसे ब्रीच कर देता है, उससे नीचे क्लोज देता है 17 रुपये से नीचे, अगर ये ब्रेक देता है 17 रुपये से नीचे, ये सुनने वाली बात है, तो ये शेयर जो है 50% को रिट्रेस कर सकता है 16 रुपये 55 पैसे तक बिल्कुल ये शेयर आ सकता है। अगर 16 रुपये 50 पैसे 55 पैसे को होल्ड नहीं करता है तो ये शेयर आपको
₹15.50 55 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो इसकी गोल्डन लाइन है 61.8, यहाँ से ये पहले भी कई बार बाउंस करता हुआ दिखाई दिया है। अगर पीछे के आप चार्ट्स देखेंगे वहाँ बिल्कुल इसी लेवल से बाउंस करता हुआ दिखाई दिया है। तो आप इस लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र रख सकते हैं। आज का क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए कि किस लेवल पे ये ब्रेक करता है। बट फंडामेंटल इसके अच्छे हो रहे हैं। ये सिर्फ टेक्निकल्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, बट फंडामेंटल इस कंपनी के बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छी है और हर वर्टिकल में अंदर काम कर रही है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। तो फंडामेंटल बेस के ऊपर जो स्टॉक अगर आपको और चीप लेवल के ऊपर मिलता है, 16.5 के ऊपर भी मिलता है, तो बिल्कुल इसे बाय करके चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक जो है किसी भी क्वार्टर के अंदर कुछ भी ऐसा टर्न अराउंड कर सकता है और ये स्टॉक काफ़ी आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में देगा। और 24-25 ये मतलब कि कोई भी क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो जाता हुआ दिखाई देगा। कंसोलिडेट इसने पहले भी किया था और लोगों को यहाँ पर भी लग रहा था ये शायद 10 से भी नीचे चला जाएगा, और बट इसने बिल्कुल सरप्राइज किया और यहाँ से जो शेयर है बिल्कुल ₹21.75 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। अगेन कंसोलिडेट कर रहा है, ₹17 के लेवल को होल्ड करता है, तो ये शेयर जो है बिल्कुल अब आपको ₹19 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इस तरह को होल्ड करता है। और कोई भी डाउनसाइड इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और इसे बाय करके चलना चाहिए। एक फंडामेंटल बेस के ऊपर एक बैंक है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बैंक है और रिकवर कर रहा है। SBI की मैनेजमेंट है और बाय ऑन डिप बिल्कुल इसके अंदर पॉलिसी बनती है। कोई घबराने या पैनिक करने की बात नहीं है। जो भी न्यूज़ इसकी रिजल्ट से रिलेटेड होगी, जो फंड रेस से होगी, वो आज और कल में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर अगेन एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आपके हैं जिसके हिसाब से आप पोजीशंस लेते हैं मार्केट के अंदर, उनसे डिस्कस कीजिए इसके बारे में और अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं और इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग जोन के आसपास है, यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है और पैसा बनाया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।